शू से भी लगता है तुम मुझे पसंद आने लगे हो। शू से भी लगता है तुम मुझे पसंद आने लगे हो। सच में? हाँ, हो रही हूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि अगर हमारा दिल किसी के लिए धड़कता है तो हमें उससे प्यार हो रहा होता है। क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? अरे मेरे दिल की धड़कनें, महसूस करो इन्हें, तुम्हें सुनाई जरूर देंगी। सुन ली। बहन ने कहा था कि जब तुम उस शख्स के सामने जाओगी तुम्हें उसे गले लगाने और चूमने का दिल करेगा। शूजिबी, क्या तुम्हें भी मुझे देखकर गले लगाने और चूमने का मन करता है? तुम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मेल मॉडल मेरे बच्चे जैसा है? अरे दादी माँ, उसे मिस्टर शू से प्यार है, इसलिए उसने मेल मॉडल ही उसके जैसा चुना है ताकि वो अपने अंदर की हवस खत्म कर सके। क्या लगता है तुम्हें तुम सारी दुनिया से छुपा सकती हो? तुम्हारी ये गंदी हरकतें मैंने दादी माँ को दिखा दी हैं। आप यहाँ कैसे? चंशी, मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है। दादी को लेकर आई हो, हाथ में मोबाइल है। शू खानदान की पर्सनल लाइफ को वायरल करोगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दादी माँ, आप बताइए ना, आपको पता है ना मैं ऐसी नहीं हूँ, है ना? अरे मेरे बच्चे, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अरे श्याओ भाई, आखिरकार उसने तुम्हें बचाया था ना। क्या इसने तुम्हें बचाया बचाने है? वाली वो थी ही नहीं। युंडिंग पहाड़ से बचाने और आंखें ठीक करने वाली लीन पान पान थी। हाँ? क्या? तुम आखिर? मैं ही था। पान पान, उसे मत देखो, वो पहले से चला गया है। मैं नहीं मानती कि वो मुझसे गुड बाय कह गया है। शायद वो भूल गया होगा। चलो तुम आकर खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी, मैं उसका इंतजार करूंगी। जिसका मुझे इंतजार था वो तुम थे। श्याओ भाई, तुम्हें बचाने वाली मैं थी और कोई नहीं थी। ये देखो, वो हार मेरे पास है। श्याओ भाई देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ध्यान से। आखिर तुमने ये बुरे पैंतरे किससे सीखे हैं? तुम्हें अभी बताती हूँ। तुमने क्या किया है मेरे साथ? ये गोली खाने के बाद मुझे तुमसे सच के बारे में पूछने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही बक दोगी। ड्रामे करना बंद करो, पिघल गई होगी तुम्हारे मुंह में। मुझे बताओ, तुमने ये शैतानी शक्तियाँ किससे सीखी हैं? पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? वो मैं नहीं बता सकती, किसी से वादा किया है। चुपचाप सच बताओ। गोयुआ ने दिया है। ये ना मुमकिन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये सच है दादी माँ, मैं सच बोल रही हूँ। गोयान और शू परिवार हमेशा से दोस्त हैं, वो ऐसा क्यों करेगा? आखिर उसने तुम्हें ये पेंडेंट क्यों दिया और उसका इसके पीछे क्या मकसद है? मुझे नहीं पता, वो बस कह रहा था कि शू फैमिली की प्रॉपर्टी उसकी है, इसीलिए वो शू फैमिली को मारना चाहता है। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? ये सच बोल रही है? गोली खाने के बाद झूठ बोलना नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। शू सर, बुरा हुआ, बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ? शू खानदान के मंदिर में आग लग गई है। लगता है ये गो कंपनी ने किया। ऐसा कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। श्याओयान, दादी माँ, क्या आप उसे जानती हैं? गो और शू परिवार पुश्तैनी दोस्त हैं। गोयान को जब गो परिवार ने गोद लिया था तब मैं वही था। ओह
अच्छा तभी तो उसे शू खानदान वाला बोलते हैं। आप लोग तो अच्छे दोस्त हो ना? पता नहीं। मंदिर का क्या हाल है? ठीक है, जल्दी पता चल गया। आजकल गू कंपनी बहुत जल्दी पलट गई। काफी कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए हैं हमारे साथ। लगता है वो चाहते हैं कि हमारा पैसा खत्म हो जाए। वो चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं। बैंकरप्ट हो गए, सब कुछ लुट गया और जान चले गए। मुझे पूरा यकीन है मैंने ये कहीं ना कहीं तो देखी है, लेकिन कहाँ देखी है? हाँ, मिल गया। ये है गेट एम्बलम ऑफ शुआन यू। तो सेक्ट मास्टर का अंकल शुआन यू है। ये तो जरूरी खबर है, मास्टर को बतानी होगी। नहीं यार, मुझे उन्हें जल्दी कॉल करनी होगी। जब तुम मेरे चाचा के स्टूडेंट हो तो तुम तो बड़े खास होगे। तुम में काफी टैलेंट होगा। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। फिर तुम क्यों शू परिवार के पीछे पड़े हो? शू परिवार ने मुझे धोखा दिया था। इसका अंजाम क्या होगा उन्हें पता होना चाहिए। तुम्हें तो पता होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट तो शू परिवार के काफी करीब है। अगर वो उनकी मदद करके मुझ जैसे बुरे इंसान को हटा दे तो उसे तो काफी पुण्य मिलेगा और उसका कर्ज भी टूट जाएगा। अगर सच में इतना आसान होता तो क्या बात थी। और शू भाई, उसका बुरा वक्त तो हटता ही नहीं है। सही कहा, मैं शू परिवार की किस्मत से नहीं डरता। इतनी आसानी से तो नहीं हटूंगा। रही बात तुम्हारे स्टूडेंट की, वो अपनी किस्मत आजमाने। पान पान, तुम्हारा कर्ज टूटेगा या नहीं वो इस बात पर है कि वो लड़का बच पाएगा या नहीं। रात भर पढ़ाई क्यों करने लगे? मैं बहुत टेंशन में हूँ। सोच रही हूँ कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाओ तुम, इसीलिए कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जिससे तुम्हारी मदद कर सको। फिक्र मत करो, अगर सच में कोई खतरा आया तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। क्या? मुझे कहीं भेज दिया जाएगा? लेकिन क्यों? तुम्हें बचाने के लिए। देखो मिस्टर, मेरे हाथ पांव सलामत है, मुझे हिफाजत की जरूरत नहीं। और मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ, इसलिए मुझे तो कोई मुश्किल हो ही नहीं सकती। इसलिए अपनी फिक्र करो। तुम वो पौधा हो जिसको पानी दिया जा रहा है, जो बिखर और सकता सच में है। खतरा आया तो क्या होगा अगर तुम सच में किसी मुसीबत में फंस गए? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और मैं डरपोक नहीं हूँ। सच बोल रही हो? हाँ बिल्कुल, झूठ बोलती तो कुत्ता बनते क्या? ये अचानक हंसने क्यों लगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? शायद इसको कुछ गलत समझ आया होगा। थैंक यू। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है। वैसे प्रपोज करने का काम लड़कों पर छोड़ देना चाहिए। हाँ? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत 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 ज्यादा है। अगर हम इस मुसीबत से निकल जाएं, तो क्या तुम मेरी रियल बीवी बनोगी? ये सब तो तुम पर ही निर्भर करता है। मर गई मैं। अरे ये अचानक से भालू कैसे बन गया? अरे ऐसा तो पहली बार हुआ है। शू सर, ओ डरा दिया यार। मैम, ये चीज यहाँ पर इलीगल है। ये जानवर जू में होना चाहिए। अरे अरे रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं शू सर, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो जू, यहाँ एक पांडा है, 100% बोल रहा हूँ। मैम, हमें बनना चाहिए कानून मानने वाला सिटीजन। सुधर जाइए, दूर रहिए। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। लीन पान पान बचाओ, लीन पान पान। रुक जाओ। दोबारा हम कभी भी किस नहीं करेंगे। ये सच में बहुत खतरनाक है। अब तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है?
अरे तुम कहाँ चले गए? मैं यहाँ पर कहाँ हो हूँ। तुम? अरे कहाँ हो? मैं यहाँ पर हूँ। शुजिबी, अरे ऐसे तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। फिर से अरे शुजिबी, तुमने अंडा दिया? मुझे क्या पता। नहीं, तीन बार में सुबह हो गई। ये कर्ज ना काम करने नहीं देता। गो कंपनी ने हमारे काफी सारे मेन इंजीनियर्स को हायर कर लिया है। पता नहीं कि इतने सारे काम कौन करेगा। बैंकरप्ट? लगता है सच में कुछ सोचना पड़ेगा। जी, रुक जाओ। लीन पानपन कहाँ है? मैम को जब पता चला उन्होंने कहा कि उनके पास आइडिया है। शायद वो काम कर रही होंगी। अभी भी एनर्जी बची है उसमें। लगता है 3 बार काफी नहीं थे। क्या तुमने इस कहानी के बारे में सुना है? वो सेकंड लीडर अचानक से गायब हो गए थे। बिल्कुल, मिस्टर गो ने कहा था कि शो ग्रुप जल्द ही क्लोज हो जाएगा। हमें तो नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। क्या कहा? तुम यहाँ कैसे? मेरे पेट में दर्द है, मैं घूम कर अरे आती रुको हूँ। रुको रुको, मेरे पास तुम लोगों को बताने के लिए एक और शानदार कहानी मौजूद है। सुनना चाहोगी? हाँ, क्या? हमें भी बताओ। मैं ये बात सिर्फ तुम लोगों को बताने वाली हूँ, किसी और को मत बताना। मिस्टर गू के बारे में मैं एक सच बात बताती हूँ। मिस्टर गू असल में ऑफिस में चलने फिरने वाले हैंडसम लड़के जो कि गंदे गेम खेलते हैं उनको पसंद करते हैं, और वो उन्हीं से एडिक्टेड हैं। बहुत ही बदचलन है वो। मैं ये होते हुए नहीं देख सकती। ऐसे कैसे हो? श्श, चुप रहो। और मैंने सुना है कि उन्हें इधर उधर बातें फैलाने वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है उन पर। सच में मेरा यकीन करो। मैंने पूरा दिन लगाकर इसकी तहकीक की है। ये चीजें बहुत अजीब सी लग रही हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? असल में मेरा मिस्टर गो के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता जो है। क्या ये मिस्टर गो की एक्स गर्लफ्रेंड? तुम सही समझ गई हो। और तुम तो जानती हो ना कि एक एक्स गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि वो शैतान है या फिर इंसान। हमने बस थोड़ी सी बात की, काम पर लगने ही वाले थे हम। तुम कब से गुयान की एक्स गर्लफ्रेंड? अपनी आवाज धीमी रखो। सब तुम्हारी बेहतरी के लिए ही कर रही हूँ मैं। अगर ऐसी अफवाहें उसके बारे में फैल गई तो वो तुम्हें बर्बाद करने की बजाय अपने बारे में सोचने बैठ जाएगा। पर ऐसी अफवाह मत फैलाना कि गुयान की एक्स। अरे मैंने बस उसके बारे में कहा ही तो है। कौन सा सच है ये? फिर भी नहीं। अब ये मत कहना कि तुम जल रहे हो। अरे मेरी जान, ऐसा गुस्सा मत करो ना। मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूँ बस। अरे गुस्सा मत करो ना। गू बॉस, हमने पूरी कोशिश की। पूरी कंपनी में बात फैल गई है कि आप फीमेल स्टाफ को बुलाकर उन्हें ओल्ड यूनिफॉर्म्स पहनाते हो और अजीब अजीब किनकी गेम्स खेलते हो। इसी चक्कर में काफी सारे मैनेजर्स वापस शू कंपनी चले गए। पता लगाओ ये बकवास किसने शुरू की। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने। मेरी कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई? आपको लड़कियां पसंद भी नहीं है। गो बॉस, मेरा कुछ काम है, मैं चलता हूं। ये देखो, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे सब वापस आ गया है। मैडम मान गए आपको। स्मार्ट हो। अब मिस्टर गू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तुम्हें वो बैंकरप्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद ही ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे।
गुयान की एक्स गर्लफ्रेंड की सारी डिटेल्स छिपा दो। मैं नहीं चाहता कि किसी तीसरे को या चौथे को पता चले। ओके सर। अननोन नंबर। हेलो। सुना है आप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। रॉन्ग नंबर, ये मेरी बीवी है। गो बॉस, सब खैरियत? मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखने आया हूं, जिससे मैं मिला नहीं। मेरी बीवी को मजाक की आदत है, अगर कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, और अगर माफ ना करूं तो क्या? शो सर, मिस लिन ने हमारे रोमांस के बारे में आपको बताया नहीं क्या? मेरी बीवी मुझसे हर बात शेयर करती है, बस एक गलती की, आपके साथ जोक कर दिया और किसी ने इसे सीरियस ले लिया। पर यह बात तो आग की तरह फैली है, कहीं ऐसा तो नहीं शो सर कि आप ही को यकीन नहीं है? बात तो फैली है, पर इस बात को सच मानने वाले सिर्फ आप ही हैं गू सर। अरे पहली बार अपने लिए दो सीईओ को लड़ते देख रही हूँ। अरे लिन पान पान, तुम तो आसमान से उतरी हुई परी हो। मिस पान पान, हाँ, आपका क्या ख्याल है? मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस तरह पूरा वक्त टल जाएगा? 20 साल हो गए, जो तुमने और शू फैमिली ने किया है वो वापिस होगा। मैं सब छीन लूंगा। ये शो खानदान की विन विन सिचुएशन क्या होती है? मुझे भी नहीं पता। मेरे ख्याल से सब खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगा नहीं था। शाहजुआन ने अभी भी बस नहीं की। दादी, आपको कुछ पता है क्या? शाहजुआन की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसके पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन साइट पे मर गए थे, हमारी शू फैमिली की कंस्ट्रक्शन, इसलिए मैंने उस पर तरस खाकर उसे रखा। दादी, क्या आपकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए आपने उसे गू फैमिली के हवाले कर दिया? इस बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया था, इसलिए वो यकीन नहीं कर पाया और मैंने उसे भेज दिया। दादी माँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं आप पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत गरीबी की हालत में थी। मैं चाहती थी सारी शू फैमिली उसके साथ अच्छी रहे। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो हमारे साथ रहना चाहता है या नहीं। तो उसे लगता है कि शो खानदान ने उसे धोखा दिया है। मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, लेकिन इस बच्चे को गोद लिया था। मैं बस उसका ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। दादी, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ वो हमसे बहुत नफरत करता है। हमारी वजह से उसके माँ बाप चले गए। मुझे उसे गू फैमिली का अकेला वारिस ही रहने देना चाहिए था। ये मेरी ही गलती थी। शाओबाई, पान पान, तुम लोग शू फैमिली का हमेशा से ख्याल रखना, ठीक है? अरे जाने दीजिए दादी जान, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं और इन्हें सुधारा भी जा सकता है। सच में? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। तुम्हारे माँ बाप शू फैमिली की वजह से मारे गए। अगर वो होते तो तुम कहीं रह लेते, लेकिन कोई भी अच्छा घर तुम्हें रखेगा नहीं। अब तुम बस कूड़ा हो एक। क्या लगता है तुम्हें अभी भी? क्या तुम अच्छे इंसान हो? तुम खुद ही दादी माँ को भी छोड़ाए, अब तुम्हें वो भी बचाने नहीं आएंगी, ठीक है? बिल्कुल सही, तुमने खुद ही लात मारी थी ना। सही कहा तुमने।